गंगा जी इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है ना, अपनी पेंटिंग देख के तो पक्का बिक जाएंगे। अब तो कोई डाउट रखने का मतलब ही नहीं है। हमारा आइडिया काम करेगा ना लॉर्ड कृष्णा? बहुत मुश्किल से अपनी छोटी के इतने करीब पहुंचे हैं। प्लीज सब कुछ बिगड़ने मत दीजिएगा। जिंदल साहब, छोटी की बस करो अपना ये छोटी छोटी छोटी। अगर इतनी फिक्र थी छोटी की तो उसका ध्यान क्यों नहीं रखा तुमने? आज छोटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। कर्म खुद के बुरे हैं और भुगतना उस छोटी सी बच्ची को पड़ रहा है। और ये भगवान के सामने खड़े होके प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो, ये सब करना बंद करो, ये ढोंग बंद करो तुम। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू डिजर्व इट। तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है क्योंकि तुम इंसान ही बुरी हो। और आज तक किया ही क्या तुमने? एक काम ढंग से हुआ है तुमसे आज तक? अरे तुमसे तो मां बनना तक नहीं हो पाया, अपनी बच्ची का ध्यान रखना तुमसे नहीं हो पाया, उसे सेफ रखना तुमसे नहीं हो पाया क्योंकि तुम एक नंबर की लूजर हो। यू आर अ ब्लडी फेलियर। डू यू अंडरस्टैंड? क्यों घूर घूर के मुझे क्या देख रही हो? आज तक किसी ने तुम्हें साफ शब्दों में तुम्हारा सच नहीं बताया तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारा पता भूल जाएंगे? ऐसा क्यों? चुप! एकदम चुप! ये रोना धोना मेरे साथ नहीं चलना तुम्हारा। आओ इधर आओ। है ठंडक पड़ गई कलेजे में। बेवजह हमारे दिलजीत जी पर है इस कपान चलवा दिया तुमने। वो बच्ची का पता बता दीजिए। नहीं बताएंगे। और बताए भी क्यों? जितनी कठिन ठोकर हमने खाई है, उसके बाद ना किसी पर भी अंधविश्वास करना हमरे लिए जरा मुश्किल है। ये अगर ये गलत तो आप ही दस दीजिए। क्या करना होगा जी मुझे थोड़ा विश्वास जीतने ले? अस्सी के कहने पर ये तुसी करोगे तो फिर काहे की दोस्ती? अगर हमरा दर्द महसूस करके ना आपके दिल में ऐसे कुटनिया के लिए घृणा निकलेगी ना, तब मानेंगे हम छोटे थे ना, तब से फिल्में देखते आए और यही सीखा है हमने कि दोस्त का दोस्त जिगरी दोस्त और दोस्त का दुश्मन जानी दुश्मन। समझ गया जी। अगर दिलजीत जी और कुटनिया एक ही थाली के चट्टे पट्टे होते तो क्या इतनी खरी खोटी सुनाते उसको? नहीं ना। हाँ, ये जितना दिलजीत जी ने हमारा साथ दिया है ना, तो कई साल की शादी में हमारे पति तक ने नहीं दिया। अरे यही तो तिकड़म अटका हुआ है असली सासू मां। एक अजनबी आपका इतना साथ क्यों दे रहा है? हाँ, तुम सबके लिए मैं अजनबी हूँ, लेकिन गंगा जी मेरे सबसे करीब है। हमारी दोस्ती जितनी निर्दोष है ना, उतनी ही गहरी भी है। समझ में आया? इसलिए आज के बाद गंगा जी के अगेंस्ट एक शब्द भी बोलने से पहले 100 बार सोचना तुम, क्योंकि अब गंगा जी अकेली नहीं है, उनके साथ जलंधर का जट दिलजीत सिंह खड़ा है। दिलजीत जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई सासू मां से ऐसी बात करने की? हाँ, हमारे घर में हम पर ही रोब जमा रहे हैं आप होंगे किसी बड़े घर के, पर याद रखिए ये भी जिंदल भवन है, आपकी कोठी नहीं। देखेंगे आप मिस्टर दिलजीत, और कान खोलकर सुनेंगे भी। हमारे घर का एक रिवाज है, जब औरतें बोलती है ना तो उन्हें काटा नहीं जाता। और वैसे भी आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है आपकी?
हैं? अपनी किस्मत अच्छी समझो कि इस वक्त मेरा छोटा भाई यहाँ नहीं है, वरना गुड्डन से इस तरह बात करने का अंजाम क्या होता समझाता हुआ। अगर आप फिर भी ना सुधरे ना तो मैं समझाऊंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। 2 दिन के मेहमान हैं आप। थोड़ी बहुत मेहमान नवाजी क्या कर ली, आप तो सर पे चढ़ के बैठ गए। गलती इसकी नहीं है, गलती हम में से किसी एक की है। अगर गंगा ने इसे इतनी इज्जत ना दी होती ना तो आज गुड्डन से इस तरह बात करने की इसकी हिम्मत ना होती। गुड्डन को इतना सब बोलते हुए सबसे ज्यादा ठेस मेरे ही दिल को पहुंच रही है। और मैं जानता हूं कि मैंने गुड्डन को ही नहीं, अपने पूरे परिवार को दर्द पहुंचाया है। मगर मेरी मजबूरी भी बहुत बड़ी है। अपनी बच्ची तक पहुंचने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरी ताकत का ये नमूना मैंने आपको डराने के लिए और समझाने के लिए दिखाया है कि आज के बाद गंगा जी के खिलाफ एक शब्द भी कहना तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए जी अपने दोस्त और खास करके अपने दुश्मन का चुनाव ध्यान नाल कीजिएगा, वरना आज इस मजबूत दीवार की जगह किसी का नरमा नरम चेहरा भी हो सकता था। सत श्री अकाल। दिलजीत जी को ना ये सक्की निगाहों से देखा ना, ये तो जो आंखों की गोल गोल गोटियां है ना, इनसे ना कंचे खेलेंगे हम, कंचे। थप्पड़ हम भूले नहीं है, तुमसे बतिया रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ फिर तुम सोचती रहना अपने 10 लाख रुपए के बारे में। हाँ। अरे गंगा जी, गंगा जी, ये खेल मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिलजीत जी गंगा जी पे अपनी जान छिड़के जा रहे हैं और गुड्डन के ही घर पे रहकर गुड्डन के कमरे में जाके उसको खरी खोटी सुना रहे हैं। और उसका रक्षक यानी एजे इस पूरे सीन में लापता है, गायब है। कुछ तो झोल है, मुझे पता करना होगा। असली सासू माँ, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। क्या चाहती हो तुम, है क्या दिक्कत है? अरे आप इतनी समझदार हैं, आपको सिंपल सा पॉइंट क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मतलब घर में इतना बड़ा कांड हो गया और किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कोई आँख उठा के देखे। और उनको देखिए सरदार जी को,
टॉप टू बॉटम झंझोर के गुड्डन को सुनाए पड़े हैं और इस पूरे सीन में एजे नहीं है। अजीब बात नहीं है? कहाँ है एजे? हाँ, अरे ई तो हमने सोचा ही नहीं। कहाँ है देवर जी? है? दिलजीत, बाहर निकल, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। बाहर आ, कहाँ है तू? गंगा भाभी? हाँ, अरे चाकू, अरे क्या कर रही हो? मैं किचन में थोड़ी देर बिजी क्या हुआ? आपको लगा कि मेरी गुड्डन अकेली हो गई है? आपने उस दिलों के राजा दिलजीत को सड़क पर घसीट कर नहीं मारा ना, तो मेरा नाम भी अक्षत जिंदल नहीं है, समझिए आप? देवर जी, मेहमान है वो हमारे हैं। मेहमान है तो उन्हें मेहमान की हद में रहना सिखाइए आप। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुड्डन से इस तरह बात करने की? बुलाइए बाहर। बाहर आ दिलजीत। सुनिए देवर जी, थोड़ा आराम से बात कीजिए। उसने गुड्डन से आराम से बात की थी। औरतों के सामने तो बड़ा सीना तान के चिल्ला रहा था। अब बुलाओ उसे। हमरे दिलजीत जी की मर्दानगी पर शक कर रहे हो आप? हाँ, अभी बुलाते हैं, हम दिखाते हैं। हाँ तो बुलाइए ना। दिलजीत जी, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप? गुड्डन, तुम जानते हो ये गलत है, इस तरह से बात करने की उसकी हिम्मत किस? कोई बात नहीं ना, हम कह रहे हैं ना, जो हो गया सो गया, तो जाने दीजिए ना। नहीं गुड्डन, मेरी बात सुनो। देखिए, ये सब करके है ना, हमें इनके और इनके उस दोस्त की वो नेगेटिविटी को मुंह नहीं लगाना है ना। समझने की कोशिश कीजिए। आप चलिए हमारे साथ, ये सब नहीं करना। नहीं गुड्डन, चलिए जिन्नत साहब, अब जाने तरीका एक मिनट, क्या बोल रही थी तुम? हाँ, कि हमारे दिलजीत जी जो पंजाब दे पुत्र हैं, उनके तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर फिर चिक्कर छुड़ा देते। अपनी बकवास बंद कीजिए और हिम्मत है तो बुलाइए उनको। छोटी अगर आपके पास नहीं होती ना, तो आपको आपकी औकात कब की दिखा दी होती हमने। पर अब एजे है ना, दिलजीत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो। ऐसा है का देवर जी? इतना गुस्सा है? क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, प्लीज जाने दीजिए। आप जानती हैं ना कि कैसी सिचुएशन है। पर गुड्डन, ये तुम जानती हो ना। भैया, आप छोटी का सवाल है, आप कि कैसी क्या लड़ाई झगड़ा क्यों करना है हमें? अरे डरो मत गुडन, हम वादा करते हैं ये छोटी को कुछ नहीं होगा। पर ये मुकाबले का फैसला तो अब होगा। लॉर्ड कृष्णा, कुछ कीजिए, मैटर हाथ से फिसल रहा। हमरे खेल में एक लौती खिलाड़ी थी गुडनिया, जिसका काम ये अपनी बच्ची को ना बचाना था हर पड़ाव पार करके। लेकिन अब खेल खेला जाएगा पंजाब दे पुत्र और इंदौर दे रसोइये के बीच। घूसे और मुक्केबाजी वाला ना कड़ा मुकाबला होगा। हाँ, क्यों? कैसे ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो इंसान है ना, कोई रिमोट कंट्रोल, मतलब ऐसे कोई मशीन तो नहीं है ना कि हाँ जैसा आप चाहेंगे वैसा करेंगे। क्यों नहीं कर सकते हैं? हमरे दोस्त नहीं, दोस्त से भी बढ़कर है वो। हाँ, हम जो कहेंगे ना वो हमारे लिए कुछ भी करेंगे। हाँ, अरे ऐसे गुस्से में ऐसे घूसा मार के शीशा तोड़ सकते हैं, तो फिर देवर जी से दो हाथ तो आराम से कर लेंगे। हाँ, पर कट चुके हैं गुडनिया। आज शाम 5 बजे मुकाबला फिक्स। अक्षत जिंदल और दिलजीत सिंह, उनका आमना सामना होगा। दूध मक्खन खा के ना थोड़ी सेहत बना लीजिए देवर जी। हाँ, इतना आसान नहीं होगा, कांटे की टक्कर होने वाली है। उन्हें जाकर बताया कि जिंदल साहब और दिलजीत एक ही इंसान है। मतलब वो खुद से ही फाइट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो फिर इस कुत्ते को तो ना हमारा गुड्डन बना गया, खुद लॉर्ड कृष्णा भी आ जाएंगे ना, वो भी नहीं सुलझा सकते। और हम बता रहे हैं, हमारा ना सच पता चल जाएगा और हर्जाना भुगतेगी हमारी वो छोटी बच्ची। काम डाउन गुड्डन, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा जिंदल साहब? अब देखिए ना कैसे होगी। रिलैक्स गुड्डन, मेरी बात मानो, छोटी को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। कैसे करेंगे हम? वो मुझे नहीं पता है गुड्डन, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारे लॉर्ड कृष्णा हमको मंजिल के इतना करीब लाकर अकेला नहीं छोड़ेंगे। ओके, टेल मी, हमने आज तक जो भी सोचा है, जो भी प्लान किया है, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ है, राइट?
बोलिए हमें। तो बस आगे भी सब कुछ ठीक होगा, ये विश्वास रखो तुम। भरोसा मत टूटने दो अपना। बात हमारी बेटी की है गुड्डन। आई एम श्योर हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। कर लेंगे ना जनरल साहब, करना ही होगा। कोई ऑप्शन? मिल गया। एक खतरनाक आइडिया। गंगा, बड़ा हवा में उड़ रहा ना तुम्हारा वो पंजाब दा पुत्र मिस्टर दिलजीत। अब देखना कैसे मेरा छोटा भाई उसे उसकी औकात दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। वैसे भी एजे से आज तक कोई नहीं जीत पाया है। बॉक्सिंग चैंप जो ठहरे। उस हीरो की सारी हीरोगिरी निकलने वाली है अभी। एक पतला सा कांच तोड़ के अपने आप को बहुत चौड़ा बन रहा है ना। अब मार के दिखाए मेरे चट्टान जैसे भाई को। सासू माँ तैयार हो गए एजे? लक्ष्मी जी, आज कुछ ऐसा होगा जो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। दिलजीत जी तो आ गए। लक्ष्मी, पर एजे कहाँ है? जी मैं इतने अक्षत नाल लड़न वास्ते नहीं आया जी। डर गया। बस अपनी दोस्त गंगा जी नाल एक गल करने आया जी। आप हमारे लिए नहीं लड़ेंगे? क्यों? देखो जी, दोस्ती का एक को रूल है, भरोसा, जो कि आपको मुझ पे बिल्कुल भी नहीं है जी। मैं यहाँ किसी के नाल लड़ने तो आया नहीं था ना जी। मैं तो एक सच्चा दोस्त, सच्चे प्यार की तलाश में आया था जी। पर अफसोस कोई गल नहीं जी। नहीं दिलजीत जी, आप कहना जी आप कुछ कहेंगी और मेरा ये मन ना चाहते हुए भी उस बात को मान लेगा जी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना जी, ना करोड़ों का बिजनेस है जी अपना। इंसान की पहचान है मुझे। इसीलिए तो आपने हमको पसंद किया। हाँ, हमको पहचाने आप, हमारी सच्चाई को जाना आपने। लगता तो मैंने भी यही था जी। कैसे कैसे सपने सजा लिए थे जी मैंने। कनाडा में घर होगा, ट्रक का बिजनेस होगा, वहां दी ठंडी ठंडी बर्फ वादियों में गर्मा गर्म स्कॉच पियेंगे जी। पर अफसोस आपको तो नई शराब पसंद है, शायद नहीं। मैं एक मिनट जी। मैंने माफ कर दीजिए जी। मैंने थोड़े नाल बहुत गलत किया जी। बहुत गंदी ज़बान है जी मेरी। उतना ही मेरा मन साफ सी। अच्छा जी, रब रखा। बहुत अच्छे जनरल साहब, सही बॉटल में उतार रहे हैं गंगा जी को। बस अब दिलजीत का यहाँ से निकलकर गंगा जी के अंदर तड़प पैदा करने का समय हो गया है। चलिए जी, चलता हूं। तू आओ जी, याद रखना साढ़े जिक्र था थोड़ी ज़बान विच स्वाद रखना। सत श्री अकाल जी। दिलजीत जी, गलती हमारी है। महक आप नहीं, महक हम गए थे। कोई तीसरा बहकाया था हमें। हमें आप पर पूरा भरोसा है।
प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, प्लीज। बस थोड़ी देर और कंट्रोल कर लीजिए, प्लान काम कर रहा है। आपको अपनी दोस्ती साबित करने के लिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। हमको कोई लड़ाई नहीं चाहिए। हम समझ गए आपके एहसास को, आपके प्यार को। अब चलिए हमारे साथ। अब ना हम दोनों के बीच में हम किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। अब आइए हमारे साथ। अब आपके मम्मी पापा को आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता छोटी। आ रहे हैं हम, वो भी बहुत जल्द।